वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो बिज़नेस +2 के बिज़नेस में हम लोग प्लानिंग चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके हम लोगों ने मीनिंग, फीचर्स एंड जो इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस कर ली है। तो आज हम लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग करने जा रहे हैं। जिन्होंने भी प्रीवियस लेक्चर्स ना वॉच किया हो वो लोग आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर टच करते ही आई बटन मिल जाएगा। तो देखो, हम लोगों ने पढ़ा था प्लानिंग क्या है, उसके क्या फीचर्स है, मीन्स ओवरऑल प्लानिंग क्या है, और उसकी बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंस थी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। पर इम्पोर्टेंस उसकी ज़रूरत है, नीड है, उसके बावजूद जो प्लानिंग है उसके कुछ नुकसान भी है, क्योंकि हमें पता है ये काम जो हम करते हैं उसके फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसीलिए जब भी हम लोगों को कोई काम करना होता है तो उन लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए करना है, ताकि हम लोग बेस्टली कर सकें। लिमिटेशंस पढ़ने का मेन पर्पज़ यही रहता है हमारा। तो देखो, लिमिटेशंस हम कह सकते हैं, नुकसान और डिसएडवांटेजेस क्या हैं प्लानिंग करने की। लेट्स स्टार्ट विद प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। देखो, प्लानिंग क्या करती है, रिजिडिटी लेकर आती है। रिजिडिटी का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम लोग फ्लेक्सिबल नहीं बन पाते हैं प्लानिंग करने की वजह से। देखो, हमने वैसे बोला कि प्लानिंग में हम सिचुएशन के चेंज होने के अकॉर्डिंग अपना चेंज करते रहते हैं, पर जो वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो वो चेंजेस हम कर सकते हैं, दैट इज़ पॉसिबल ओनली स्मॉल चेंजेस। छोटे छोटे चेंजेस तो हम कर सकते हैं, पर काफ़ी बड़े चेंजेस, लाइक हमने कोई पॉलिसी बनाई है या हमने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया उसे हम एकदम से चेंज नहीं कर सकते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए बोला है कि प्लानिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बिजनेस के अंदर एक रिजिडिटी लेकर आती है। मतलब बिजनेस को क्या बना देती है, इनफ्लेक्सिबल। इनफ्लेक्सिबल मतलब हम उसे अपनी मर्जी से जब मर्जी चाहें अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लानिंग की हुई है पहले से। स्मॉल चेंजेस किए जा सकते हैं, बिग चेंजेस नहीं किए जा सकते। अब देखो, जो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ये दो फैक्टर्स के कारण हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इसीलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इंटरनल फैक्टर्स। देखो, हम लोगों ने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़े थे, बहुत सारे ऐसे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो हमारे बिज़नेस को अफेक्ट करते हैं। लाइक हम लोगों ने कोई ऑब्जेक्टिव सेट किया है, प्लान किया है, कोई पॉलिसी बनाई है, कोई भी प्रोसीजर है, ये सब क्या है जो हमने बिज़नेस में सेट किए होते हैं, प्लानिंग की होती है जिनके बारे में। तो अगर बिज़नेस एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस आता है तो हम उसको अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स को, अपनी पॉलिसी को, प्रोसीजर को कम्प्लीटली चेंज नहीं कर सकते। दिस इज़ इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। तो ये एक तरह से लिमिटेशन ही है कि जब हम चाहें बिज़नेस को चेंज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जो इनफ्लेक्सिबिलिटी कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण आती है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा था, लाइक पॉलिटिकल चेंज आ रहा है कुछ ऐसा, या इकोनॉमिक चेंज है, या अदर जो हमने कॉम्पिटिटर चेंज पढ़ा था, काफ़ी चेंजेस पढ़े थे, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, 5 चेंजेस थे टोटल। तो उसके वजह से भी देखो, कई बार क्या है, हम लोग पहले से कुछ प्लान करके चले हुए हैं कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी सेट की है, कि गवर्नमेंट सोच रही थी ऐसा, हमने अपने सर्वे के अकॉर्डिंग देखा कि गवर्नमेंट ने ऐसा सोचा कि गवर्नमेंट आने वाले टाइम में एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज़ करेगी, तो हमने उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करना तो स्टार्ट कर दिया, पर गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ नहीं किया। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को इंक्रीज़ नहीं किया, इससे क्या हुआ, मेरे को लॉस फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके तो रख दिए पर वो सेल ही नहीं हुए, एक्सपोर्ट नहीं हुए। तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं पे नुकसानदायक हो सकता है प्लानिंग। तो इसीलिए हमने बोला कि प्लानिंग एक रिजिडिटी क्रिएट कर देती है, मीन्स इंटरनल या एक्सटर्नल रिजिडिटी क्रिएट कर सकती है। तो प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। कह रहे हैं जो प्लानिंग है वो डायनामिक एनवायरनमेंट मीन्स चेंजिंग एनवायरनमेंट में काम नहीं करता है। चेंजिंग मतलब हमें पता है कि अगर एनवायरनमेंट जल्दी बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम, मतलब थोड़े छोटे टाइम पीरियड्स में ही एनवायरनमेंट चेंज होता जा रहा है, तो हम लोगों को पता है हम लोग अपने प्लान्स को इतना इंस्टेंटली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि अगर हम लोगों ने प्लानिंग की है तो ये
डायनामिक एनवायरनमेंट के अंदर अगर एनवायरनमेंट ऐसा है जो कॉन्स्टेंटली इमीडिएटली चेंज होता रहता है, तो वहाँ पर हमारे वो प्लान्स काम नहीं कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हम ज़्यादा लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाते हैं दैट आर नॉट मोर यूज़फुल और बेनिफिशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो छोटे छोटे टाइम पीरियड के लिए प्लान बनाने चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डायनामिक एनवायरनमेंट, चेंजिंग एनवायरनमेंट नए प्लान्स बना सके। तो यहाँ पे ये भी एक लिमिटेशन है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। तो नेक्स्ट इज प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। देखो जो इम्पोर्टेंस थी उसमें हमने पढ़ा था कि इनोवेटिव आइडियाज़ जनरेट करती है। मैनेजर्स के लिए तो क्रिएट कर रहा है, इनोवेशन लेके आ रहा है, क्योंकि उन्होंने कुछ नए नए आइडियाज़ के में से बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है अपने माइंड को यूज़ करके, तो उनका माइंड तो क्रिएटिव होगा। पर जिनको वो लोग काम दे रहे हैं, एम्प्लॉयज़ को, वर्कर्स को, उनको एक फ़िक्स वर्क दे दिया जाता है, उनको उस काम को करने का तरीका बता दिया जाता है कि आपको ऐसे करना है, इतने टाइम पीरियड में कंप्लीट करना है। मतलब जो एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स हैं वो अपने लेवल पे कुछ इनिशिएटिव नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको फ़िक्स चीज़ उनके ऊपर एक तरह से थोप दी जाती है और उनके अकॉर्डिंग ही उन वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को काम करना पड़ता है, जिस वजह से वर्कर्स की, एम्प्लॉयज़ की, वर्कफोर्स की जो क्रिएटिविटी है वो दब जाती है, वो अपनी क्रिएटिविटी को नहीं शो कर पाते हैं। इट मीन्स प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। तो नेक्स्ट इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। देखो खर्चा काफ़ी होता है, प्लानिंग करने में काफ़ी कॉस्ट बियर करनी पड़ती है एक ऑर्गेनाइजेशन को। कैसे कह रहे हैं, देखो हमने बोला कि जो प्लानिंग है दैट इज़ कॉन्टीन्यूस, लगातार चलती रहती है। ऐसा नहीं कि एक टाइम पे किया उसके बाद छोड़ दिया, प्लान की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब कॉन्स्टेंटली आपको प्लानिंग करनी पड़ रही है अपने बिजनेस के लिए, टाइम टू टाइम छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड डीपली सर्च करनी पड़ती है मार्केट के अंदर। तो ये जो सारा प्रोसीजर है इस पर काफ़ी कॉस्ट लग जाती है प्लानिंग करने के लिए। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो प्लानिंग है, द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग और फंक्शन ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, क्योंकि हमें टाइम टू टाइम प्लान करना पड़ता है, उससे रिलेटेड सर्च करना पड़ता है। तो कॉन्स्टेंटली जो एक मैनेजर है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसी काम में लगी हुई है, पर्टिकुलर पर्सन को इसी वर्क के अंदर लगा रखा है, मैनेजर्स को, तो इससे क्या होगा, उनकी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। तो वी कैन से प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट, ह्यूज मतलब काफ़ी खर्चा लगता है प्लान करने। नेक्स्ट इज टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो ये दोनों आपस में रिलेटेड है। अब हमें बार बार प्लानिंग करनी है, उसके लिए डीपली सोचना पड़ रहा है, ऑब्वियस सी बात है टाइम तो लगेगा ही लगेगा। इसीलिए प्लानिंग को टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी बोला गया है कि हम लोगों को प्लान करना है, इतने सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं, उस ऑल्टरनेटिव में से सिलेक्ट करना है बेस्ट वन कौन सा है, तो दैट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो वी कैन से दैट प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, काफ़ी टाइम लेता है प्लान करने में। नेक्स्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। देखो हमने प्लान किया फॉर फ्यूचर, हमने ये सोच लिया कि डेफिनेटली हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे, हम लोगों को प्रॉफिट ही होंगे, हम लोग ग्रो करेंगे। दिस इज़ नॉट श्योर, ये श्योर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारा फ्यूचर है दैट इज़ अनसर्टेन, और जो प्लानिंग की जा रही है वो फ्यूचर के लिए ही की जा रही है। पर समटाइम्स मैनेजर्स क्या सोचते हैं कि हमने प्लान करके रख लिया तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे, तो वो जो एक्चुअल वर्क कर रहे हैं उस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं रियल वर्क पर, जिस वजह से क्या है, ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव्स को उतना एफिशिएंटली अचीव नहीं कर पाती है जो उन्होंने प्लान्स बनाए थे। किस सोच की वजह से? क्योंकि वो सोच रहे हैं प्लान बना लिया तो हम सक्सेसफुल हैं, बट ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक लिमिटेशन है जो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ने से रोक सकता है। तो देखो हम लोगों ने कुछ नुकसान पढ़े हैं प्लानिंग का, और हमने इम्पोर्टेंस भी पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर की जो प्लानिंग है डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, हमें डायरेक्शन देता है, एंड मैनी मोर हमने उससे रिलेटेड इम्पोर्टेंस डिस्कस करी थी। तो अब हम इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं कि हमें प्लान नहीं करना चाहिए। लिमिटेशंस हैं इसकी नहीं, पर इम्पोर्टेंस भी है। पर हमें करना है, हमने प्लान्स बनाने से स्टॉप नहीं होना है एक ऑर्गेनाइजेशन में। पर जो प्लान्स बनाने हैं वो इस चीज़ को ध्यान में रख के बनाने हैं कि जो उसकी लिमिटेशंस हैं उनको हम अवॉइड कर सकें, और अकॉर्डिंगली अपने प्लान्स को चेंज भी कर सकें। और जो कॉस्ट है हम अपने बजट के अकॉर्डिंग लगाएं, टाइम इतना ज़्यादा वेस्ट ना करें, प्रॉपरली उस चीज़ को, उस काम को हम करें और स्मार्ट वर्क करें उस चीज़ के लिए। पर हमने प्लानिंग करना
नहीं है प्लान बनाना तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, पर उसके लिए जो लिमिटेशंस हमको ध्यान में रखते हुए काम करें कि वो लिमिटेशंस हमारी प्लानिंग के वे में हर्डल ना बन जाए। तो जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, प्लान क्या है, प्लानिंग की मीनिंग, फीचर्स, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस, ये तो एक बेसिक सा कंसेप्ट था। प्लानिंग के बारे में आपको बताया गया कि क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, पर इसका जो फर्दर है दैट इज़ द प्रोसेस वी विल डिस्कस इन फर्दर लेक्चर प्रोसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो अगर आपको आज के टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो अगर आप फर्दर वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।